क्या आप एक ऐसे जीव की कल्पना कर सकते हैं जो अमर हो, जिसने इस ब्रह्मांड को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि अनगिनत बार बनते और मिटते हुए देखा हो, जिसने रामायण और महाभारत को बार बार घटित होते हुए अपनी आंखों से देखा हो? ये कहानी है एक ऐसे ही रहस्यमय ऋषि की जो एक कौवे के शरीर में रहते हैं, काकभुशुंडी। ये कहानी तब शुरू होती है जब भगवान विष्णु के महाशक्तिशाली वाहन गरुड़ के मन में एक गहरा संदेह पैदा होता है। गरुड़, जो स्वयं वेदों के ज्ञाता थे, भगवान राम की लीलाओं को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। वो सोच में पड़ गए कि अगर राम सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, तो उन्होंने एक साधारण मनुष्य की तरह दुख और कष्ट क्यों सहे? अपने इसी संदेह को मिटाने के लिए वो अपने गुरु भगवान शिव के पास गए। शिव ने मुस्कुराकर कहा, हे गरुड़, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं, बल्कि सुमेरु पर्वत पर बैठे एक कौवे काकभुशुंडी के पास है। गरुड़ हैरान रह गए। मैं त्रिलोक में विचरने वाला महाशक्तिमान गरुड़ एक साधारण कौवे से ज्ञान लेने जाऊंगा? फिर भी गुरु की आज्ञा मानकर वो उस पर्वत पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक तेजस्वी कौवे को राम भक्ति में लीन देखा। गरुड़ ने विनम्रता से अपना प्रश्न पूछा। तब काकभुशुंडी ने जो बताया, उसे सुनकर गरुड़ के पैरों तले जमीन खिसक गई। काकभुशुंडी ने कहा, हे गरुड़, तुम जिस राम कथा को एक बार जानते हो, उसे मैंने अपनी आंखों से 11 बार घटित होते देखा है। मैंने महाभारत का युद्ध 16 बार देखा है, और हर बार परिस्थितियों और परिणामों में कुछ न कुछ भिन्नता थी। उन्होंने समझाया कि समय सीधा नहीं, बल्कि चक्राकार है। हर महायुग के बाद प्रलय होता है, और हर कल्प में सृष्टि नए सिरे से बनती है। लीलाएं फिर से होती हैं, पात्र वही रहते हैं, पर उनके कर्मों के अनुसार घटनाओं में सूक्ष्म बदलाव आ जाते हैं। काकभुशुंडी ने गरुड़ को बताया कि वो पिछले जन्म में एक अभिमानी ब्राह्मण थे और अपने गुरु लोमश ऋषि के श्राप के कारण कौवा बन गए। पर यही श्राप उनके लिए सबसे बड़ा वरदान साबित हुआ। इसी कौवे के रूप में उन्होंने अपना अहंकार त्यागा और भगवान राम की निश्चल भक्ति प्राप्त की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें अमरत्व का वरदान दिया, ताकि वो हर युग में उनकी लीलाओं को देख सकें। उन्होंने गरुड़ को समझाया कि सच्चा ज्ञान तर्कों कर बुद्धि से नहीं, बल्कि अटूट श्रद्धा और प्रेम से मिलता है। ईश्वर की लीलाओं को समझने की कोशिश करना व्यर्थ है, उनमें डूब जाना ही परम ज्ञान है। काकभुशुंडी की ये अद्भुत कहानी हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड के रहस्य हमारी कल्पना से भी परे हैं। समय एक माया है, और शायद सबसे बड़ा ज्ञानी वो नहीं जो सब कुछ जानता है, बल्कि वो है जो सब कुछ जानते हुए भी सिर्फ प्रेम करना और विश्वास करना चुनता है। क्या आपने कभी सोचा है ये पूरा ब्रह्मांड कैसे बना? ये धरती, आकाश, तारे और अलग अलग लोग, इनका क्या रहस्य है? आज हम जानेंगे गरुड़ पुराण के अनुसार ब्रह्मांड की अद्भुत रचना के बारे में। 1. सृष्टि की उत्पत्ति। सबसे पहले कुछ भी नहीं था, ना धरती, ना आकाश, न समय। केवल एक परम शक्ति थी जिसे परब्रह्म कहा गया है। वह निराकार था, अद्वितीय था, जिसने सब कुछ रचा। फिर सबसे पहले उत्पन्न हुआ महातत्व, यानी ब्रह्मांड की बुद्धि। इससे बना सबसे पहला तत्व आकाश, फिर बना वायु, फिर आया अग्नि, उसके बाद जल और अंत में पृथ्वी। यही 5 तत्व हैं जिनसे पूरी सृष्टि बनी है। हम, आप, पेड़ पौधे, जानवर सब इन्हीं से बने हैं। 2. युग चक्र। अब जानते हैं समय कैसे चलता है ब्रह्मांड में। हिंदू धर्म में समय को युगों में बांटा गया है। कुल 4 युग होते हैं। पहला है सतयुग। यह सत्य, धर्म और तपस्या का युग था। फिर आया त्रेता युग, जिसमें यज्ञ और कर्मकांड प्रधान थे। इसके बाद था द्वापर युग, जिसमें धर्म आधा रह गया था। और अब हम हैं कलयुग में। यहाँ अधर्म और भटकाव सबसे अधिक है। इन चारों युगों को मिलाकर बनता है एक चतुर्युग, जिसकी कुल अवधि होती है 43,20,000 वर्ष। ब्रह्मा जी का एक दिन यानी एक कल्प 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। समय यहाँ चक्र की तरह चलता है, बार बार घूमता है। ब्रह्मांड के लोक। अब जानते हैं इस ब्रह्मांड में कितने लोक हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार कुल 14 लोक हैं। ऊपरी लोक यानी स्वर्गीय लोक। पहला है सत्यलोक,
जहां ब्रह्मा जी रहते हैं। दूसरा है तपोलोक, तपस्वियों का निवास। तीसरा है जनलोक, ज्ञानियों और मुनियों का लोक। चौथा है महरलोक, देवताओं का लोक। पांचवां है स्वरलोक, इंद्र और देवताओं का निवास। छठा है भुवरलोक, ऋषियों और साधकों का स्थान। और सातवां है भूलोक, यानी हमारी पृथ्वी। नीचे के लोक यानी अधोलोक या नरक लोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, जहां नाग और दैत्य निवास करते हैं। गरुड़ पुराण का संदेश। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि यह जीवन एक यात्रा है। सच्चा धर्म, अच्छे कर्म और सत्य की राह, यही अगली मंजिल तय करते हैं। ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, लेकिन आत्मा उससे भी महान है। यदि आत्मा मोक्ष की राह पकड़ ले तो वो इस जन्म मरण से मुक्त हो सकती है। तो ये था ब्रह्मांड का दिव्य रहस्य गरुड़ पुराण की दृष्टि से। ये केवल जानकारी नहीं, बल्कि चेतना को जागृत करने वाला ज्ञान है। क्या आप तैयार हैं जानने के लिए मृत्यु के बाद की अगली कड़ी? अगले वीडियो में जानेंगे